एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ भगवान गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें विश्वास था कि जो भी कुछ उन्हें मिला है वो सब गणेश जी की कृपा से ही मिला है। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वो प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते थे और फिर उन्हें भोग लगाते थे। उसके बाद ही भोजन करते थे। हर वक्त जय गणेश की माला जपते रहते। उनकी पत्नी नास्तिक थी। उन्हें सेठ का प्रतिदिन पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वो कहती, तुम हर वक्त गणेश जी का जाप करते रहते हो, उन्हें याद करते रहते हो, उनको भोग लगाते हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन सेठ पर पत्नी की बात का कोई असर नहीं होता था। पत्नी मन ही मन कुढ़ती रहती। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में नगर के बाहर जाना पड़ा। वो पत्नी से बोले, सुबह उठकर तुम गणेश जी को जरूर भोग लगाना। वो ये कहकर चले गए। उनके जाने के बाद पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाया और एक कपड़े में लपेटा। फिर घर के आंगन में एक कोने में गड्ढा खोदा और गणेश जी की मूर्ति को उसमें गाड़ दिया। ऐसा करके वो खुश हो गई और मन ही मन बोली, देखती हूँ कि अब गणेश जी कैसे बाहर निकलते हैं। अगले दिन सेठ घर लौट आए। आते ही गणेश जी के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। वहाँ जाकर वो हैरान रह गए। वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने पत्नी से पूछा इस बारे में। वो बोली, मुझे क्या पता कि कहाँ गई। सेठ ने पूरा घर छान मारा पर प्रतिमा कहीं भी नहीं मिली। सेठ बहुत ही उदास हो गए और इसी गम में कुछ नहीं खाया और इसी तरह पूरा दिन बीत गया। सेठ दिन भर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझसे जरूर कोई अपराध हुआ है, इसी वजह से आप मुझे छोड़कर चले गए। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगा। यही सोचते हुए वो भूखे प्यासे ही सो गए। सेठ की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान गणेश ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया। सेठ ने देखा कि वो गणेश जी को भोग लगा रहे हैं। तभी वहाँ गणेश जी का वाहन चूहा आया। सेठ ने चूहे को भी लड्डू खिलाया। लड्डू लेकर चूहा मंदिर के बाहर भागा। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे गए। सेठ जी ने देखा कि चूहा घर के आंगन में कोने में गया। वहाँ उसने लड्डू रखा और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदकर उसने लड्डू को छिपा दिया। ऐसा विचित्र स्वप्न देखकर सेठ जी की नींद खुल गई। वो उठकर आंगन में उसी कोने में गए जहाँ उन्होंने चूहे को लड्डू छिपाते देखा था। सेठ जी समझ गए उस कोने में जरूर कुछ छिपा है। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही उन्हें कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति मिलते ही सेठ खुशी से झूम उठे और उन्होंने प्रतिमा को निकाला। उसे दूध से नहलाकर फिर से मंदिर में स्थापित कर दिया। पत्नी के पास गए और सारी बात उन्हें बता दी। ये सुनकर उनकी पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई और दौड़कर मंदिर गई और गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। फिर उसने सेठ जी को अपनी सारी बात बता दी और उनसे भी माफ़ी मांगी। गणेश जी का चमत्कार देख वो भी हैरान रह गई थी। वो सेठ जी से बोली, हम दोनों मिलकर गणेश जी को भोग लगाएंगे और उनकी आराधना करेंगे। गणेश जी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। जय हो गणेश भगवान की।